भगवान क्या है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिसका उत्तर जितना भी दिया जाए इंसान की जिज्ञासा और भी बढ़ती जाएगी। इस दुनिया में बहुत से धर्म हैं, सब अपने हिसाब से भगवान को मानते हैं और पूजते हैं, और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। ये सब का अपना अपना मानना है। पर एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या भगवान है, इस पर बात करते हैं। हमने सुना है कि भगवान हर जगह है, भगवान कर कण में है, हम में आत्मा है और भगवान ये परमात्मा है। तो सोचिए हर जगह क्या है, हर कण में क्या है, ये आत्मा क्या है और ये परमात्मा क्या है। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। इस बात को देखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बोला है स्वामी विवेकानंद ने कि हम भगवान को तभी जान सकते हैं जब हम खुद को जान लें। कोई इतना विश्वास करता है भगवान पर कि उसे कितने भी लॉजिक दे दो वो अपना बिलीफ नहीं बदलेगा, और कोई इतना विश्वास करता है भगवान के ना होने पर कि वो लॉजिक ही देता रहेगा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। समझिए कि लॉजिक होता क्या है। लॉजिक वही है जो हमारे दिमाग को पता है और जितना वो सोच सकता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमें सब कुछ पता है? अगर यही बात पुराने लोग कहें कि उन्हें सब पता है, जो ये मानते थे कि धरती फ्लैट है, तो क्या वो सही होंगे आज के टाइम में? नहीं। और ये जो मैंने आपको दिया वो भी एक लॉजिक ही है। यही लॉजिक इंसान को बताता है कि उसे बहुत कुछ पता है। पर क्या सच में हमें सब कुछ पता हो सकता है? सब कुछ अगर जानना है, इसके लिए हमें खुद को जानना होगा। इन सवालों के जवाब जानना होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब जब मिलता है तब और कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बचता। जितने भी ज्ञानी और विद्वान हुए हैं इस धरती पर, उन्होंने हमें बताया है कि भगवान हर जगह है, हर तरफ है, हर चीज़ में है। और आप ध्यान दीजिए कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जितने भी धर्म हैं दुनिया में, सब अलग भगवान को मानते हैं। पर क्या हम अलग धर्मों के इंसानों में कोई फ़र्क है? सबकी दो आँखें, एक नाक, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ सेम है। सबका स्ट्रक्चर बेसिक सब सेम है। तो जब बनाने वाले ने फ़र्क नहीं किया, फिर भी हम बनाने वाले में फ़र्क क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। यहाँ बात हुई है बनाने वाले की, जिसे हम अभी भगवान के रूप में देख रहे हैं। तो सोचिए हम कैसे बने हैं? क्या ये सब नेचर नहीं है? अगर शरीर को पोषण नहीं मिलेगा तो क्या ये शरीर बन पाएगा? और क्या इस शरीर से और शरीर बन पाएंगे? ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हमारे शरीर का अंत नहीं हो जाएगा? अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम मर नहीं जाएंगे? क्या सूरज की गर्मी नहीं होगी तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकेगी? क्या दूसरे इंसान नहीं होंगे तो हम आप अकेले रह सकेंगे इस दुनिया में? क्या ये पंछी, जानवर, जितने भी जीव हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है? आप सभी जानते होंगे कि एक भी स्पीशीज़ का लॉस इकोसिस्टम, फूड चेन इन सबको ख़राब कर सकता है। तो क्या ये सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, हवा, पानी, गर्मी सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? और बताइए हमारे अंदर क्या है? हम भी तो हीट, वाटर, न्यूट्रिशन, जेनेटिक मटेरियल, मिनरल्स, हवा, एनर्जी, इन्हीं सब से तो बने हैं हम। यही सब हमारे बाहर भी है और यही सब हमारे अंदर भी है। बाहर अंदर दोनों ही ज़रूरी है। एक भी गया तो काम तमाम हो सकता है। तो हमारे अंदर बाहर हर जगह ये नेचर है, ये स्पेस है जो अनएंडिंग है, जिसकी ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता सकता है और ना ही एंडिंग पॉइंट। तो अभी जो हमने बोला था कि भगवान हर जगह हैं, हम सब में हैं। भगवान अनंत हैं, ना उनका कोई आरंभ है और ना ही अंत है। तो अभी जो हमने बोला था कि भगवान हर जगह हैं, हम सब में हैं, भगवान अनंत हैं, उनका ना ही आरंभ है और ना ही कोई अंत है। तो क्या ये यूनिवर्स, ये नेचर हमारे लिए भगवान नहीं है? क्या हम में भगवान नहीं है? हम भी तो इस नेचर का ही पार्ट हैं। हम सब इसी नेचर में, इसी यूनिवर्स में साथ में रहते हैं, एक साथ सांसें लेते हैं और एक तरीके से पैदा हुए हैं और हर चीज़ की तरह ख़त्म भी हो जाएंगे। मतलब सब कुछ एक है। तभी तो हम ये भी बोलते हैं ना कि ईश्वर एक है। और जब हम सब इतनी अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, हम सब एक हैं, हम सब में भगवान हैं, भगवान हर जगह हैं, तो हम इतने भेदभाव के साथ, इतनी लड़ाई के साथ, घृणा के साथ क्यों हैं? हम खुद से जिसका पार्ट हैं, नेचर, ये यूनिवर्स, ये इंसान, इन सबको अलग क्यों समझ रहे हैं? हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं कि हम कौन हैं। हम क्यों नहीं समझते कि हम ये नेचर हैं, यूनिवर्स हैं, भगवान हम में हैं और हम भगवान में हैं। और जब हम ये नहीं जान रहे कि हम कौन हैं, तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि भगवान क्या है? हम इस यूनिवर्स में हैं और यूनिवर्स का पार्ट हैं, इसलिए हम में भी यूनिवर्स ही हुआ, हर जगह एक ही चीज़ हुई। तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले?
और तो और हमने सिर्फ अलग अलग धर्म में भेदभाव नहीं किए हैं, हमने अपने अपने धर्म में भी भेदभाव किए हैं। जिस दिन आप ऊंच नीच, अपना पराया, अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत, इन सब दो पहलुओं से उठ जाएंगे, जिस दिन आप खुद को जान लेंगे, जिस दिन आप समझ जाएंगे हम सब एक हैं, भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हर जगह है भगवान, जिस दिन हम समझ जाएंगे भगवान हमसे अलग नहीं है, उस दिन ये पूरी दुनिया प्यार से भर जाएगी। हर जगह सिर्फ प्यार होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हम जिस दिन सबको अपना मान लेंगे, सब में खुद को देखेंगे और खुद में भगवान को देख लेंगे, हमें कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं बचेगी। पहले आप उसकी इज्जत करिए जो आपके पास है, जो आपके सामने है, जो आप में है और जो हर जगह है, उसे प्यार करिए। तभी तो आपको भगवान की अनुभूति होगी। भगवान को जानने के लिए हमें खुद को ही जानना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, इन सब का जवाब खोजना होगा। तभी हम भगवान को समझ सकते। और हमारे सारे सवालों का जवाब हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमें समझना होगा कि जिससे हमने सवाल पूछे हैं वो भी हम ही तो हैं, हमारे जैसे ही तो हैं। बस खुद को जान लेंगे हम तो हम सब कुछ जान लेंगे। और भगवान हमारे इतने पास हैं जितने पास हम खुद के भी नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लहरों और पानी में क्या फ़र्क है? आप ज़रूर सोच रहे होंगे, पर ध्यान से देखिए, पानी और लहरों में कोई फ़र्क नहीं है। ये पानी ही लहर है और ये लहर ही पानी है। इनके बीच कोई भी दूरी नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही हम और भगवान हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी मोटिवेशनल, एजुकेशनल और शॉर्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।